मेरे प्रिय आत्मजन, यह जो मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसे यूं ही भोग विलास तथा व्यर्थ के क्रियाकलापों में ना गवाएं। यह अति दुर्लभ मानव तन जो हमें भाग्य से मिला है, उसका सदुपयोग करना सीखो। इस देह को सिर्फ भोग विलास एवं इंद्रियों के सुखों का उपभोग करने की दृष्टि से ही ना देखें। आपकी समझ के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम सुखों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे हमारे भाग्य में स्थित पूर्व जन्मकृत पुण्य भी खत्म होते रहता है। अतः व्यर्थ के सुख भोगने की लोलुपता से हमें बचना चाहिए। व्यर्थ की पार्टियों में जाना, वहां केवल बाहरी आनंद को प्राप्त करना, या व्यर्थ के समारोह में जाना, बिना वजह के अर्थहीन बंदरों की तरह उछलना कूदना बंद करना चाहिए। यह सब कर्म आपको परमात्मा से बहुत दूर ले जा रहा है, क्योंकि आप जिस परिधि तक व्यर्थ के कर्मों की वजह से पहुंच चुके हो, वहां से मुख्य केंद्र बिंदु अर्थात परमात्मा का बिंदु बहुत ही दूर होते जा रहा है आपसे। अभक्ष्य भोजन करके स्वयं के शरीर को मुर्दाघर ना बनाएं। धीरे धीरे ही सही, पर अपने आप को सुधारने में प्रयत्नशील रहें, अन्यथा सिर्फ पदार्थ भोगी ही बनकर रह जाओगे। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ में बंदरों की तरह नाचगान करना, बिना वजह किसी की निंदा या चुगली करना, इन सब कर्मों से आपको आखिरकार हासिल क्या होगा? हम अतः प्रयास करें व्यर्थ के मेलजोल एवं झमेले और झंझटों से दूरी बनाए, अन्यथा देखा देखी तथा दुनिया भर की तेरी मेरी करने में ही जीवन के मूलभूत उद्देश्य से कोसों दूर चले जाओगे और आखिरकार संसार चक्र के तानों बानों में उलझ कर भटक ही जाओगे और फलस्वरूप इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ ही कीट पतंगों तथा पशुओं की तरह उद्देश्यहीन होकर फिर से दुख भरी जिंदगी बिताने के लिए मृत्युलोक में बार बार जन्म लेते ही रहोगे। जीवन का मूलभूत उद्देश्य है कर्मयोगी बनकर परमात्मा को मानना, जानना एवं उस तत्व को पहचान कर उसी में स्वयं को विसर्जित करना। यही है हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य। मेरा घर, मेरा संसार, मेरा परिवार, मैं और केवल मैं, इस अहंकार युक्त शब्दों को बकरे की तरह मैं करते रहने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको इसके विपरीत सोचना होगा, जैसे हे प्रभु, यहां मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह तेरा ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यही भावना दिन प्रतिदिन बलवान होते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही हमें मानव जन्म मिलता है, और इस मिले हुए दुर्लभ मानव जीवन के द्वारा परमात्मा ने हम पर असीम कृपा ही की है। फलस्वरूप हमने इस मानव जन्म के अंतर्गत तथा पिछले कई जन्मों में जो हमने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म के फलस्वरूप दुखों को भोगते हुए, कर्मों के बंधनों से अच्छे कार्य करते हुए मुक्त होने का महाप्रयास करना चाहिए हमें। आंतरिक एवं बाह्य आनंद को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक शराबी शराब पीकर कुछ देर के लिए शराब के नशे में स्वयं के दुखों को भूल जाता है और वह स्वयं को सबसे अधिक सुखी समझने लगता है, अर्थात अपने दुख, टेंशन एवं परेशानियों को भूल जाता है। पर क्या वास्तव में इस शराब के नशे में उसके दुखों का निराकरण हुआ है? नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम मात्र है। उल्टे उसने शराब पीकर और भी कई तकलीफों को निमंत्रण दे रखा है। शराब तो केवल दुखों को भुलाता है, पर उस शराबी की जो समस्या है वो तो वैसे की वैसे ही बनी रही। आपके जीवन में यदि आंतरिक आनंद या परम आनंद पहले से ही विद्यमान होगा ना, तो आप कभी भी व्यर्थ की खुशियों को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। पर यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम सब केवल और केवल पदार्थ भोगी बनकर बाहरी आनंद की ही खोज में रहते हैं, और फलस्वरूप
जीवन में उत्तर दुखों की वृद्धि हम करते रहते हैं और फंस जाते हैं संसार के मकर जाल में। अतः कोल्हू के बैल की तरह एक ही दायरे में घूमते रहने से तो अच्छा है कि परमात्मा रूपी मुख्य केंद्र बिंदु की तरफ धीरे धीरे ही सही पर एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए। अब यहां सवाल यह आता है कि परमात्मा की ओर कैसे हम बढ़े। बढ़ना तो सभी चाहते हैं और यह ज्ञान हम सभी को भली भांति पता भी होता है, पर बाह्य सुखों की चाहत बहुत ही बलवान होने की वजह से हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते। पर फिर भी धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपको यदि परम आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ना तो है अगर, तो सर्वप्रथम परमात्मा के साकार अर्थात सगुण रूप के चरणों में मन को स्थिर करने का प्रयत्न प्रतिदिन करते रहें। अपने आहार अर्थात खान पान तथा विचारों में थोड़ा थोड़ा ही सही पर सकारात्मक फेरबदल करते रहें। बिना वजह के प्रलाप तथा निंदा और प्रमाद से भी बचने का प्रयास करें। सांसारिक जो बंधन बहुत महत्व के ना हो, ऐसे बंधनों से स्वयं को मुक्त करते रहें। अपनी मुख्य जिम्मेदारी एवं दायित्व को निभाते हुए संसार से कभी कभी अलिप्त रहने का भी महाप्रयास करें। जिन्हें आपकी जरूरत ना हो या जहां आपके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यर्थ के संबंधों से शांत रहकर विनम्रतापूर्वक दूरी बनाते चले। व्यर्थ के तानों बानों में उलझना उचित नहीं है। जिस तरह कमल कीचड़ युक्त जल में ही खिलता है, पर वह पानी की सतह से थोड़ा ऊपर रहकर ही पनपता है और मां महालक्ष्मी जी के चरणों में पाता है वंदनीय स्थान। मैं आपसे यह कतई नहीं कह रहा हूं कि हंसी खुशी एवं आनंद तथा विलासपूर्ण जीवन से दूर रहो, पर मेरा कहने का कुल तात्पर्य इतना ही है कि आप इन सभी कर्मों के साथ साथ परमात्मा की ओर भी अपनी दृष्टि बनाए रखें। अन्यथा आप कभी भी परम आनंद को जान नहीं पाओगे। जो आंतरिक परम आनंद है ना, वही परम आनंद हमें गलत कर्मों से बचाता है, क्योंकि अन्यत्र बाह्य आनंद प्राप्त करने के लिए हम केवल पदार्थ भोगी बनकर सिर्फ और सिर्फ नए नए पापों को ही जन्म देते रहते हैं। और जो परम आनंद हमने मूलभूत रूप से ही विद्यमान है, उसी को हम भुला चुके हैं। हम कभी उस तरफ अपने ध्यान को केंद्रित ही नहीं करते। जिस तरह यदि सोने पर पीतल का पानी चढ़ा दिया जाए तो सोने को भूलकर हम पीतल को ही सोना समझने लगते हैं, उसी तरह केवल बाहरी स्थूल आनंद को ही हम परम आनंद समझने की घोर गलती कर बैठते हैं और हम कभी भी जीवन का मूलभूत उद्देश्य समझे बिना ही अपने शरीर को छोड़ देते हैं। अतः आप कभी कभी अपना दायित्व एवं फर्ज निभाते हुए ही संसार में कमलवत रहने का प्रयास करें। जिस तरह आप अपने स्वजनों को प्यार करते हो ना, अपनापन बनाए रखते हो उनके साथ, वैसा ही प्रेम भाव परमात्मा के प्रति भी रखें, क्योंकि परमात्मा को केवल शुद्ध भाव के द्वारा ही समझा एवं जाना जाता है। कभी कभी केवल परमात्मा के साथ रहने का भाव मन में रखते हुए स्वयं खूब आनंदित होइए, जैसे परमात्मा आपके साथ ही मौजूद हो। उसी तरह का व्यवहार भी करें। पानी पीते हुए, भोजन करते हुए, व्यापार या सर्विस करते हुए या अन्य इतर कोई भी काम करते हुए सदा परमात्मा आपके साथ ही है, ऐसी प्रेम सबर भावना को प्रबल बनाए रखें। तब निश्चित ही आपके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी और आपका जीवन परमात्मा के शुद्ध सात्विक प्रेम को पाने की पात्रता विकसित करने लगता ही है। यह त्रिवार सत्य। तब आपको व्यर्थ के बाहरी आनंद की जरूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी सांसारिक कर्मों में स्थित तकलीफें जैसे धन का अभाव, उदासी, परेशानियां, बीमारियां आदि ज्यादा परेशान करें, तो आप मेरी एक बात जरूर मानिएगा। मुझ पे विश्वास करके आप केवल 5 सोमवार भोलेनाथ का पशुपति व्रत कर लीजिए। मैं यह विश्वास सहित पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर आपसे कहता हूं कि
यह जो पशुतुल्य जीवन है, इसमें से अति शीघ्र आप मुक्त होकर साकार एवं निराकार, सगुण एवं निर्गुण रूप में स्थित इस चराचर जगत के नियंता पर ब्रह्म एवं पराम्बा मां शक्ति सहित देवों के देव महादेव आपकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे और आपको प्राप्त होगा परम आनंद। और यही परम आनंद प्राप्त कर आपको प्राप्त होता है भगवत धाम, जहां से फिर लौटकर हमें कभी भी मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। और यही है हमारे जीवन का मूलभूत